जोगिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर, और जितने हमारे विरह के शुभ चिंतक बैठे हैं और खड़ा होकर के विरह का आनंद ले रहे हैं, एक एक लाइन पर आप सब ध्यान दीजिएगा। कवि का संकेत क्या है? बगल में भी हम निवेदन करब के हल्ला ना होके, ऐसे कि यहां सब बैठ के सुना तनी, और शुरू से ही आदेश रहल कि लोग इतना बिरहा होके के चाहिए। तो हमनी के तीनों आदमी के पूरा प्रयास रही कि आप सबके जैसन मानसिकता वैसन आप सबके गीत गा के सुनावल जाए। भूमिका में भाव लिखा गया मात्र 10 मिनट के बिरहा। आई छलकती, अरे छलकती नदिया छलकता सदा सिंदूरता है गंभीरता से, कोई पाप करके गवाता है जीवन, कोई जान देता समर वीरता से। रही करकटी कुंभकर्ण किनारी, करकटी का सुघर भीम बेटा, कहा बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमा समेटा। छलकती है नदियां छलकते हैं नाले, सिंदूरता है गंभीरता से, कोई पाप करके कमाता है जीवन, कोई जान देता समर वीरता से। रही करकटी कुंभकर्ण की नारी, उसी करकटी का सुघर भीम बेटा, कहा बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमा समेटा। बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर कवि जी हमरे गजल के अंदाज लिखल बहादुर। अरे तनी होकर रुको, तनी होकरो सांस दो। हेलो का करे जब काढ़ा थोड़ा। हां फातिमा में भेजल चाहत बा, खाली बहुत बहुत ही करत ही। हारमोनिया होला भैया, सामने से आपको रिटर्निंग देना चाहिए। हेलो हेलो उठाओ, आवाज उठाओ। हेलो हेलो छुइया मत अब। बिरहा के अंदर कवि जी हमारे गजल के अंदाज लिखल। क्या इशारा है कवि का? अरे बजा दे श्याम, अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा। लेकिन गजल से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाई लिखल का इशारा बा? अरे लाज से आज, लाज से आज मोरे पर से नजरिया बेटा, लाज से आज मोरे पर से नजरिया
बरसे नजरिया बेटा, मांग कोई ना भरल तोर विधवा मतरिया बेटा। कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा मास्टर? अरे कैसे बताऊं हाल मेरे कैसे बताऊं हाली, कैसे बताऊं हाल मेरे लाल हमारे, यह जिंदगी गुजर रही है तेरे सहारे। पिता थे तेरे कुंभकर्ण रावण का भाई, रघुबर के हाथों हो गई है जिनकी सफाई। तुम ही नहीं बचोगे तो किसी नहीं बचा, तुम ही नहीं बचोगे तो किसी नहीं बचा। अचल में भजन की तुम्हें छोड़ चलेगा। जितना भैया चाचा लो बैठल बनी, आपको याद होगा लोग बतावे लन कि रावण के खानदान में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। अतः ही घरे दिया ना बाती। जब राम रावण में लड़ाई चल रहा था तो रावण के खानदान के सारे वीर मारे जा चुके थे। लेकिन आज इस विरह से मैं साबित करूंगी कि उस परिवार में एक बेटा जिंदा था। रावण का भाई जिसका नाम बताया गया कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के दुल्हन के नाम बतावल गई करकटी। करकटी का एक बेटा है जिस बेटे का नाम बड़ा प्यार से रखी है भीमसेन। माई तो माई होली, जैसे माई लो छठ के व्रत करता लो अपने बचवन खाती, वो माई सोच गई कि अगर भीमसेन के अगर लंका की नगरी से लेके ना कही जाई तो लड़ाई के मैदान में मेरा बेटा भी मारा जाएगा। करकटी अपने बेटे को आंचल में छिपा करके लंका की नगरी से भाग करके कहीं जा करके दूसरे जगह दिन के बितावे लगली। धीरे धीरे जब भीमसेन जवान हुआ तो सवाल करता है मां से कि अय मां, दुनिया की मां अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन आपकी मांग क्यों सुनी है? क्या इसका कारण मैं जान सकता हूं? करकटी कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगी। भीमसेन कहा कि नहीं बता पाओगी तो तेरा बेटा तुमसे वादा करता है कि जब तक बता नहीं देती ये तेरा बेटा अनतवन इस शरीर के अंदर पानी जाने नहीं देगा। मजबूर होकर के करकटी कहती है कि बेटा जानना चाहता है कि मेरे मांग का सिंदूर किसने मिटाया? हमारे महाराज जी भी बैठे हैं और बैठ करके भी राह सुन रहे हैं। बता रही है करकटी कि मेरी मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, दुनिया के लोग जिसे भगवान कहते हैं। मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान राम है। मेरे मांग का सिंदूर मिटा डाला और तुझे अनाथ बना दिया। भीमसेन सुनलन के मेरे माई के मांग के सिंदूर मिटावे वाला कोई और ही ना भगवान राम हवन। तब बदला लेवे खातिर कैलन का बिरहा में गीत लगल बहादुर। तभी बढ़ाई ना भैया। पहले के जमाना में गीत के हमरे चाचा दादा लोग आई कैसे, अरे माता हो लाला नवा देता, बहिना हो बीरा नवा देता, माता हो लाला नवा देता, बहिना हो बीरा नवा देता, भौजी हो शरणवा
आखिरकार एक बेटा अपनी बाप की मर्यादा बचाने के लिए और बदला लेने के लिए मन में ठान लिया कि इस धरती पे अगर तेरा लाल जिंदा रहेगा तो इसी तलवार से भगवान राम की गर्दन काटेगा। उठाई के तलवार चलन भगवान राम के मारे खातिर तो लिखे के पड़ल, माई हो बेहनवा भइले तेरा बेटा तुझसे वादा करता है कि इस दुनिया में तेरा बेटा जिंदा रहेगा तो भगवान राम की गर्दन काटेगा। करकटी कहती है कि बेटा भी नादान हो, भगवान राम से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन भीमसेन माना नहीं करता है क्या? घोर तपस्या घोर तपस्या भीम पे बनवा जाके सादर 501 रुपया दे के मंच के शोभा बढ़ावल गई। सौभाग्यवान कि हमारे एसडीओ साहब गोरखपुर के पावन धरती से मंच पर बैठ के विरहा सुनतनी और 500 रुपया दे के हौसला बढ़ोले बनी। एक बार जोरदार ताली बजे के चाहिए। रंगमंच की ओर से हम तहे तहे दिल से आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। उस माँ को बधाई है जिस माँ के आंचल में आप जैसे फूल खिले हैं। आज वो माँ नहीं होती तो शायद आप नहीं होते, आप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो उस माँ को भी हमारे तरफ से बधाई है। और 50 रुपया दे के मेरे चाचा जी स्वागत के नहीं, आपके भी प्रणाम। और सादर फिर 1100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी आदरणीय जितेश यादव जी। रंगमंच की ओर से फिर एक बार तहे तहे दिल से आपके स्वागत बा। अच्छा, कंपनिया में का बनेला? का बनेला? टाइल्स बनेला। अच्छा तो चलिए, हमनियों को 2-4 ट्रक के काम हो, लेकिन आपके कंपनी बड़ा दूरी है। वाह वाह क्या बात है। बैगन से कि बैगनार से? अच्छा अच्छा, बोगी से आई। अरे वाह हो चाचा वाह। सही में लोग कहेलन कि 80 साल के उम्र में बाबू कुंवर सिंह के जवानी जाकर रहल। मुंह में गहू दांत ना, लेकिन दिल जोन बा। हाय 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 हाय। ऐसे ही भगवान बनोले रहे आपके। बिरहा से ध्यान हटे ना। भीमसेन बदला लेने के लिए जब आगे बढ़ा तो जंगल में पहुंच करके ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन हो गया। इतना भक्ति कैलन कि ब्रह्मा जी भीमसेन के भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मजबूर होकर के ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और भीमसेन के सामने खड़ा होकर के कहते हैं कि बेटा,
हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है, कुछ वरदान मांग ले। भीमसेन कहलन, रे बाबा तू का वरदान देबो? तू वरदान, तू का वरदान देबो? अपने उम्र पर ध्यान दो, तू वरदान देवे खातिर चलल बड़ा। तारा ऐसन ऐसन कतना साधु अइला न कतना साधु गइला। ब्रह्मा जी कहलन, बेटा मुझे पहचानो तो। हम वरदान देने के लिए आए हैं और वरदान दे करके ही तुझे जाएंगे। भीमसेन कहलन कि ठीक बा, खाली बढ़िया से सोच ल। देबे आइल बड़ा था, जितना सोझिया जाना तड़ा उतना है ना। बहुत टेढ़ है, हम जिलेबियों से टेढ़ है। अरे वाह। पहला नंबर तो हमके वरदान ना चाहिए। अब वरदान मांगब तो तोके देवे को होई। आय अगर तनिको नाकुर नुकुर कइल तो हमरो शर्त बा। का हो? अगर तनिको न करल अपने जुबान से तो ई जितना है कुल पाकल पाकल लौका था। अरे वाह। है कुल लौका था जितना ये गया गो कुल बरवा कबार दे। कुल ही ना कपार के दाढ़ी के। अच्छा तो हई देखी कभी कभी बात ही फंस जले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं। वरदान क्या मांगा? विरह में गीत बदल गई। कभी कभी पुरानो चीज बड़ा मजा देला। जैसे में हो भैया, जैसे में लोग प्रतोक देला लो कि पुरान चाउर होखे, पुरान गुड़ होखे, अब पुरान सिरका होखे, पुरान मेहरारू उखाड़ दे कहियो पोखरवा हो के ना कहिला भैया। तो हेने हाथ ना देखौनी न तो शरीर अपने गरम हो। तो पहले के जमाना में गीत के हमारे चाचा दादा लोग करेजा सकाई कैसे बहादुर। राजा जवनिया में गड़िया छूटिए राजा, गड़िया छूटिए राजा। लेकिन भीमसेन ब्रह्मा जी से क्या कहा? अरे नारी बाबा मुड़ाई जाई मोछ दाढ़ी बाबा। नार ने तबे से परेशान कैले बड़ा। वरदान देवे खातिर एकदम बेचैन हो गई बड़ा। तो वरदान जब देवे खातिर परेशान बड़ा तो सुनो हम मांगल इहे चाहतनी, देवे के होई तो कहिया ना तो निकल सोच ला। ब्रह्मा जी कलम देने के लिए तैयार हो यार, मांगो तो। मांग ले बेटा। तब भीमसेन मांगा, अरे तुरते जे जन्मे वही से मोर मरना। वरदान ये दे दा के धरती पर जवन लड़का जन्म ली उहे हमके मारी, और ना तो कोनो माई के लाल में इतना दम ना होके कि ये बेटा के डिगा सके। ये बेटा के
गाठा पकड़े वाला कौन माई के लाल में दम ना होखे ब्रह्मा जी कहलन ना मांगत रहल आई जवन हपच के मांग देलस अगर वरदान दे दे तब तो ठीक हो आई अगर ना दे तो कहले बा कि उखारब बराबा बुढ़ापा के शरीर हो अगर एगो बार जो उखड़ल चाम सहिते आ जाई साला बुढ़ापा बेकार हो जाए ऐसे करके मरता क्या नहीं करता कलन जाओ वरदान देता हूँ कि ऐसा ही होगा और जब वरदान पाई गई तब वरदान पावत लगल देही तोड़े अरे देही तोड़े अब जेही भेटाई वही के रेलो ऊपर रेलो नीचे रेलो बगल रेलो ओजा कहाँ रेली? मिर्च लोकवा में तो फरियाई के बोला हाँ कल अब जेही भेटाई वही के ठेकाई वाह देवता लोग के तो परेशान कर दे देविया यही लोग के। बीच में बाई चांस अगर देवियाई लोग भेटा गई लोग वो लोग के। तो वो लोग के सिस्टम दूसर हो अरे वाह पालिए लग जाई वो लोग के मारा पीटम ना हाँ ना एकदम विधिवत प्रेम से अरे वाह पकड़ के दोनों पैर दोनों पैर पकड़ के एकदम विधिवत ओह, इज्जत मान सम्मान से अरे वाह ले जाके खम्भा में हाँ कैसे मने तू तो जानल चाहत कि कैसे लटकल बालो हाँ भाई मने दोनों पैर उठाई के आ ले जाके खम्भा में लटकाई के अरे वाह वाह बड़ी एकदम विधिवत हाँ बहुत विधिवत अच्छा तो वरदान जब मिल गई तो देखा बिरहा में कवि जी टेरी लिखत हलो तने आस खोला अरे समर में लड़ने वाला ना कोई समर में लड़ने वाला ना कोई स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का नाम समर में लड़ने वाला ना कोई स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का लाला समर में लड़ने वाला ना कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य कमलेश यादव आदरणीय श्री कमलेश यादव जी सादर 101 आधा पेट के खाई ला जवानी पर के मोरल बड़ा खड़ेला हाँ साला ई जवानिये रही के का हुई हाँ एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आलम में गाई बिरहा में चौलरिया लिखे गई बहादुर आई ये सार के रोज समझावे नहीं हाँ कौना सार के दुलरुआ सार के अच्छा हित के रोज समझावे नहीं कि देखा रोज हमके उतरे चढ़े का आदत ना है। हाँ लेकिन ये आदत से बाज ना आई है हाँ तो का करबो सरवा के जान लेबू का यो खाली मौका का फायदा उठावे ला जवान हम आदमी पर चढ़े के बात नहीं की कहो हम पर्दा के रीढ़ के बात करनी है अगर बात बुरा लगल होके तो क्षमा चाहो ये मत सोचिए कि हम तोहरे पर चढ़े के बात कहत नहीं जहाँ तो कल चढ़े उतरे के सवाल बात तो दोनों लकड़ी एके है हाँ तो बिजवा में लकड़िया के तोड़ दे बरथिंगवा पाई नहीं सरवा चढ़ी तो वही में के जरतू है ये हो हाँ देख के जरेला तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के तरज कैसे बहादुर अरे बारी उमर कमर लचकनिया अरे बारी उमर कमर लचकनिया बारी उमर कमर लचकनिया कोई भी जाने कनिया कोई ना भूले लेकिन जब स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के छपारी आवे वाह तो वहां के तनी मनी खाली छुआ छुआई के हटा ली अरे देख बच्ची
हमनी के तो भागे ना भइल कि देख पाई जाए, हाँ बच्ची लेकिन आपे लोग बतावे नहीं कैसे गाई। जी 501 रुपया जी शेखपुर जी और मोहानी चौक जी। आश्रयबंदी। अच्छा तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तो हो गए, बुल्लू गुरु जी कैसे गाई। वाह कैसे अरे चर्चा का विषय हो गई कि एक लड़का स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया है, आज सबके पूजा पाठ कैले एकदम भंग कैले है। बारी बारी से देवता लोग में जब चर्चा होखे लगल तो जगह जगह मीटिंग के प्लान कई के बाबू जब मीटिंग होखे लगल बारी बारी से पूछाए लगल, और जब पूछाए लगल तो देखा कबीर जी लिखत का बड़ल ब्रह्मा बोले मधुरी बलिया पानी में रहल जाता है। अगर पूछल जाता कि ऐसा गलती का है तो यही में कुछ लोग ऐसनो हो कहता लोग कि शुद्ध कल जाता है, न तो डायरेक्ट हो जाई। ई शुद्धिकरण हो हाँ ना कल जाई तो कतना लोग को पछबे ना करी। हाँ, खाली गैस बनत है। डायरेक्ट हो जाएगी। तो आपके भी हमरे ओर से प्रणाम। मात्र हमार विराह 2 मिनट रह गई बा। जब बारी बारी से चर्चा होखे लगल पूछाए लगल ब्रह्मा जी के बारी आइल पूछाए लगल कि गलती के कई। ब्रह्मा जी कलल गलती हम ही कैले बनी, हम ही वरदान देले बनी कि धरती पर जब लड़का जन्म ली वह भीमसेन के मारी। भोलेनाथ दुनिया के मालिक समझ गए कि ब्रह्मा जी गलती कर दिए हैं, अगर कोई उपाय नहीं करेंगे तो लग रहा है कि हम देवताओं का आबरू नहीं बचेगा। ये बाबू रात के समय में शंकर भगवान अपने भक्त सुदक्षिण राजा के सपना दिखौलो, अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे नाम से माटी का लिंग बना करके जाप करो। ये बात के जब सुदक्षिण राजा सुनला हन शंकर भगवान के भक्त कैलन का बिरहा के अल्लाह लिखल गई। अरे बजे लखो धवता अरे ज्ञान नीति चालाय भाभी
भगवान के भक्त सुदक्षिण राजा जाय के जेल के अंदर माटी के शिवलिंग बनाए के वही माटी के शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय के जाप करे लगल। ए बात के जानकारी जब भीमसेन के चलल खींच लिया तलवार, कहता है कि आज इसी तलवार से राजा की गर्दन काटूंगा। ये धरती पर न राजा जिंदा रही न भोलेनाथ के जपी हम। उठाई के तलवार क्रोधित होकर के भीमसेन जब मारने के लिए आगे बढ़ा तो मन ही मन विचार यही बनाता है कि राजा की गलती नहीं है, गलती बात भोलेनाथ के गलती है। पहले भोलेनाथ के मारब और ओकरा बाद से राजा के गर्दन काटब। और तमन्ना रेस्टोरेंट आपके सौजन्य से साथ अबे नोखियो गई रहे कलन और रैली की छोड़ी अब अब का छोड़ब रेल द धीरे धीरे जब त्रिशूल के नोक धसावे लगल मरने वाला भीमसेन भोलेनाथ से एक बात कहा भी रहा के आखिरी बंद में भोले दलिया सरनिया आखिरकार भोलेनाथ जब धीरे धीरे त्रिशूल धसावे लगल भीमसेन कहा कि मैं तो मरने ही वाला हूं, लेकिन प्रभु मरने से पहले आपसे वरदान मांगना यही चाहता हूं कि अगर मेरी मौत होती है तो आप वरदान दे दीजिए कि आपके नाम के लेवे से पहले दुनिया के लोग हमारे नाम के ले। भोलेनाथ वरदान दे दिया कि जाओ ऐसा ही होगा। और तबे से धरती पर लिंग के पूजा होके लगल, जहां जहां स्थापित भइल पावन धाम बनल। तो अभी एक माँ का बेटा ही था जो अपने खानदान और बाप का मर्यादा बढ़ाया। मृत्यु तो हुई, मर तो गया, लेकिन मान और सम्मान बचा करके मरा। बिरहा के आखिरी बंद में खानदान के परिचय गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग चंद्र का